दिस इज एमडीसी। आपका स्वागत है थ्योरेटिकल भैया में। और ये वीडियो है साइंस के क्लास 10 के चैप्टर 10 की जिसका नाम है लाइट। और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 10 लाइट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। उसका बेसिक हमने समझ लिया था। अब आप समझिए कि जो ये रिफ्लेक्शन है उसको थोड़ा हम डीपली समझेंगे। रिफ्लेक्शन किससे होता है? हमने दो लॉ समझे थे। एंगल ऑफ एक इंसिडेंट रे होती है, एक नॉर्मल होता है, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? से तीनों सेम प्लेन में लाई करती है। और ये जो सॉरी और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं एंगल। ठीक है, ये हमने पहले समझ लिया था। अब हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ जिनको हम कहते हैं मिरर्स। मिरर्स मतलब दर्पण, जिनकी वजह से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो ये मिरर्स तीन टाइप के होते हैं। तीन का से पहला होता है प्लेन। प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स, कॉनकेव समझ लीजिए, तीसरा कॉनवैक्स। मुझे पता है आप, मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है बट समझने का प्रयास कीजिए। प्लेन मतलब सीधा होता है, सपाट, एकदम प्लेन, एकदम स्मूथ। ये देखो जैसे कॉपी है ना, ये एकदम प्लेन है, तो इस तरह का कुछ मिरर होगा। ठीक है, प्लेन मिरर। कॉनकेव मतलब अंदर की साइड में गुफा जैसा होगा। चम्मच कैसा होता है? गुफा, इस तरह का, इसको हम कहते हैं ये कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ थोड़ा उथला हुआ होगा। उथल जैसे हम कहते हैं ना, बाहर की तरफ थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि चम्मच का दूसरा साइड, तो वही आपका ये। ठीक है, तो इसमें आप ये समझिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कॉनकेव। इस कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। ठीक है, अंदर की साइड केव जैसा। और ये बाहर आया हुआ ना, ये इसका कॉन्वेक्स का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये मिरर्स के तीन टाइप हो गए, समझ लिया आपने। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी इमेज आप देखते हो प्लेन मिरर के सामने, जिस डिस्टेंस से आप उसमें देख रहे हो, उसी डिस्टेंस से उसकी दूसरी साइड पे क्या बनेगी? वो इमेज बनेगी। एक्चुअली ये इमेज होती नहीं है। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो एकदम वर्चुअल होती है, मतलब नकली होती है। मैं समझाऊंगा आपको कि कैसी इमेजेस होती हैं। आपने देखा होगा ना, आप जब अपने वॉश बेसिन या फिर कहीं भी आपका जो मिरर होता है उसमें आप खुद को देखते हो, तो आप मतलब उतनी ही डिस्टेंस पे आप देखते हो खुद को। तो वही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो अब आप समझिए कि जो इमेजेस है वो क्या होती है। इमेजेस कैसे होती है, किस तरह की होती है? इमेजेस देखो दो तरह की होती है। एक होती है रियल, दूसरी होती है वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। ठीक है, रियल क्या होती है? जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वैसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वैसी इमेजेस को कहते हैं रियल। मतलब अगर आपने कोई इमेज बनाई, तो अगर वो इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो गई, अगर आपने वहाँ जहाँ भी बन रही है तो वहाँ पर आपने स्क्रीन रखा, तो अगर वहाँ पर इमेज आ गई मतलब वो रियल इमेज है। अगर वो स्क्रीन पर ना ऑब्टेन हुई, मतलब ना आई, तो वो वर्चुअल इमेज है। वो आपको और समझ में आएगा जब हम आगे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे इसको। अब हम समझते हैं कुछ टर्म्स होती हैं मिरर्स के रिलेटेड। कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। किसके कौन से मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स। मतलब ये देखो स्फेरिकल क्यों? क्योंकि किसी स्फीयर का पार्ट है। स्फेरिकल मतलब क्योंकि गोले शेप के है ना, इसलिए स्फेरिकल मिरर्स हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर्स। ये कॉनकेव मिरर्स आप हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं आप, दिखाऊंगा मैं आपको। तो कुछ टर्म्स हैं, तो पहले आपको लेबल करना होता है। ये देखो मैं थोड़ा पेन से बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको पेंसिल से बनाना है। ये एम मिरर है कोई भी, ठीक है। अब एक लाइन हम खींचते हैं यहाँ से, तो उसके सेंटर पॉइंट, उसके मिड पॉइंट से होते हुए, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना इसका, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो मिरर है ये किसी सर्कल का पार्ट है। मान लीजिए ऐसा कोई सर्कल है जिसका ये पार्ट है। अगर ये किसी सर्कल का पार्ट है तो उस सर्कल का एक रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस है, उस सर्कल का एक सेंटर है। इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, आप समझ लीजिए। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस होती है, मतलब जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल है उसके बीच में एक पॉइंट होता है एकदम मिड पॉइंट, उसको हम कहते हैं फोकस या फिर फोकल पॉइंट। फोकस और इस पोल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये जो फोकस है इसका सिंबल होता है बड़ा एफ। फोकल जो लेंथ होती है उसको सिंबल होता है छोटा एफ, ठीक है। इसका सिंबल होता है बड़ा एफ। फोकल जो लेंथ होती है उसको सिंबल होता है छोटा एफ, ठीक है। ये समझ के रखिए। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हो गई इसके रिलेटेड होती है। तो आप समझिए कि ये मान लीजिए आप कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। ये हमारा हो गया पोल, आपको लेबल करना है, ठीक है। ये एम एन, ये एफ,
ये सी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आप बाद में डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये मेन ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, पी डॉट ए डॉट आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये जो रे आए, कोई भी अगर रे आती है, लाइट रे मतलब ऐसी रे होती है ना, ये रे, ऐसी कोई भी रे अगर इसके पैरेलल आती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस के थ्रू जाती है। किसमें? कॉनकेव मिरर में। सारी यहाँ से आएगी तो यहाँ से जाएगी ऐसे, ठीक है। सारी कन्वर्ज हो जाएंगी, सारी कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगी, इसलिए जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर्स, और कॉन्वेक्स को कहते हैं हम डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा होता है, देखो डाइवर्ज हो जाती हैं, दूसरी साइड पे चल जाती हैं इस तरह से, ये आपने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। और वो जो डाइवर्ज होती है उसको हम मानते हैं कि वो भी कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं फोकस। उसका फोकस इस साइड में, इस साइड पे होता है। देखो आप किसी भी कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो इस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, सॉरी, ठीक है। और कॉनकेव का लेफ्ट साइड पे होता है। और ये जो फोकस है ये असली फोकस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेज असली में पहुँची नहीं है, रेज तो आई और वो ऐसे डाइवर्ज हो गई, और कॉनकेव में रेज आई और कन्वर्ज हुई, इसलिए वो असली फोकस बन रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एम एन डाल दीजिए, आप कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, पी क्यू डाल दीजिए, एम एन डाल दीजिए, कुछ भी। तो इस तरह से ये एक्शंस करती रही। और भी थोड़े एक्शंस हैं बाकी हैं। अभी आप इतना समझिए कि रिफ्लेक्शन बेसिक कंसेप्ट क्या था, समझ लिया। मिरर्स की 3 टाइप्स होते हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। किसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं, किसको डाइवर्जिंग कहते हैं। प्लेन मिरर का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। इमेजेस कैसी बनती है, रियल बनती है, वर्चुअल बनती है। रियल क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, कुछ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाना ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको समझ में आए। सिंपल करके अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है और आप हमारे चैनल को फॉलो करोगे जिसका नाम है थ्योरेटिकल भैया। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।